गीता माता की जय। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वाणसि मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। 11वां अध्याय का आज हम लोग 52वां श्लोक सुन रहे हैं। इसके पूर्व के श्लोक में हम लोग सुने थे कि अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अपना विश्व रूप दिखाए, बहुत ही भयंकर रूप, जिसका वर्णन हम लोग विस्तार से सुने थे। सारे ब्रह्मांड को, अनंत कोटि ब्रह्मांड को अर्जुन ने भगवान के अंदर देखा और सारे रूपों में भगवान को देखा। वही सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। भगवान का कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं, कोई मध्य नहीं। ऐसे भयंकर दृश्य को देखकर अर्जुन बहुत भयभीत हो गए। तो भगवान से प्रार्थना है कि हे प्रभु, अब आप अपना सौम्य रूप में आ जाइए। पहले में चतुर्भुज रूप दिखाइए, फिर जिस रूप में थे उस रूप में आ जाइए। तब भगवान अर्जुन की प्रार्थना पर चतुर्भुज रूप धारण कर दिखाए, फिर अपने रूप में वापस आए और भगवान अर्जुन को समझाएं कि सारा रूप मेरा ही है, मेरे सिवा है कौन। इसलिए मेरा भक्त संसार में डरता नहीं है। उसे पता है कि मेरे प्रभु की सामर्थ्य परम्पार है, सब उन्हीं की लीला है। मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाइव। ये पहले भी भगवान 7वां अध्याय के 7वां श्लोक में सुनाए थे। सब मैं ही हूँ, मुझे सूत्र में सारा ब्रह्मांड मणि की तरह है, मोतियों की तरह है। जैसे माला होता है और उससे मोती, ऐसे ही मुझ में ही सारा ब्रह्मांड है। इसलिए मेरे भक्त मुझे ही अपना सर्वस्व जानते मानते हुए निर्भीक रहते हैं। फिर भगवान कहते तूने जो मेरा चतुर्भुज रूप देखा यह भी दुर्लभ है, इसे भी आसानी से इसका दर्शन नहीं होता है। और देवता लोग भी इस बात के लिए लालायित रहते हैं कि मुझे चतुर्भुज रूप का दर्शन हो। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणा। नित्य हमेशा देवताओं के मन में यह चाहत उत्पन्न होते रहता है कि काश आज मैं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का नारायण रूप का, इस चतुर्भुज रूप का दर्शन कर सकूं। इसलिए जो तूने रूप देखा यह भी दुर्लभ रूप है। प्रेम श्री वृंदावन विहारी। ना हम वेदैन तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वाणसि माम यथा। ना हम वेदैन, अगर कोई अहंकार करता है कि मैं खूब वेद पढ़ रहा हूँ और भगवान का दर्शन कर लूँगा, तो यह संभव नहीं है। तपसा, न तप से, भारी से भारी कोई तपस्या करता हो इस अहंकार से कि मैं भगवान का दर्शन कर लूँगा, तो यह संभव नहीं कि उसे मेरा दर्शन हो। न दाने न, या कितना भी कोई दान करे और उसके मन में भाव है, अहंकार है कि इसके द्वारा मैं भगवान का दर्शन कर लूँगा, तो भी संभव नहीं। न चेजया, और न ही यज्ञ से। शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वाणसि माम यथा। जिस तरह से तुम मेरे रूप का सहज में दर्शन कर रहे हो या दर्शन किया, इस तरह से कोई दूसरा मुझे दर्शन नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे भगवान अपने सभी रूप की ओर इशारा कर रहे हैं। विश्व रूप तो देखना ही मुश्किल है। कोई साधारण जीव अगर भगवान के भयंकर रूप को देखे तो उसको हार्ट फेल हो जाएगा, इतना भयंकर रूप भगवान का है। और भगवान का चतुर्भुज रूप भी देवताओं के लिए जब दुर्लभ है तो आम आदमी कैसे देख सकता है। और साथ ही साथ भगवान जिस दिव्य स्वरूप में संसार में आए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, यह रूप भी बहुत दुर्लभ है। कोई व्यक्ति पुरुषार्थ की भावना से कि मैं ऐसा कर रहा हूँ भगवान का दर्शन कर लूँगा, ऐसा करता तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। क्योंकि जब तक जीव दीन नहीं बनेगा, भगवान के चरणों में नतमस्तक नहीं होगा, समर्पित नहीं होगा, अपने अहंकार को, अपने पुरुषार्थ को भगवान को समर्पित नहीं करेगा, तब तक उस पर भगवान की विशेष कृपा नहीं होगी।
जिस जीव के अंदर भाव है कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बहुत बड़ा यज्ञ करता हूँ या दानी हूँ या हवन करने वाला हूँ, वेद पढ़ने वाला हूँ, इस तरह की भावना रखने से जो मन में अहंकार छिपा हुआ है, यह जीव को, साधक को भगवान में पूर्ण समर्पण नहीं होने देता है और बिना समर्पण के भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। अगला श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब यहाँ सवाल उठता है, ना वेद पढ़ने से मिलेंगे, ना तप करने से, ना दान देने से, नेयक करने से या और किसी विधि से नहीं मिलेंगे, तो फिर आपका दर्शन कैसे हो? भगवान ने कहा है ना, भक्ति। भक्ति वह माध्यम है जो साधक के लिए, भक्त के लिए वरदान है। अगर आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति मतलब प्रेम, तो आप साधारण जीव नहीं है, साधारण साधक नहीं है। हृदय में भगवान के लिए प्रेम लबालब भरा हुआ हो तो भगवान सहज में सुलभ हैं। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अनन्य भक्ति, भक्त्या तो अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति से बिल्कुल शक्य है, सहज है, संभव है। अहम एवं विदो अर्जुना, जो स्वरूप का तूने दर्शन किया अनन्य भक्ति से, यह अनन्य भक्ति जिसके भी अंदर है वो मेरा दर्शन कर सकता है। इतना ही नहीं, ज्ञातोम, वो मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है, दृष्टोम, देख सकता है, च तत्वेना। अब बहुत सा लोग भगवान श्री कृष्ण को मानो समझते रह गया। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानसिं तनुमाश्रितम परम भावो जानन्तो मम भूतम महेश्वर। मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, सारे जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी कुछ लोग मुझे मानव समझते रह गया, कोई मुझे यादव समझते रह गया, कोई मुझे यार को समझते रह गया। लेकिन जो मेरा भक्ति किया वही जाना कि समस्त ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी है, इन्हीं से सब है और इन्हीं में सब है और अंत में सब पूरे ब्रह्मांड का संहार इन्हीं में होगा। यह कब जानेगा? जो भगवान की भक्ति करेगा। भक्ति नहीं किया तो इस तत्व को नहीं जान सकता है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी। तो भक्ति सहज है। भक्ति को छोड़कर बाकी साधन करने के लिए काबिलियत चाहिए। भक्ति को छोड़कर बाकी साधन करने के लिए नाना तरह के विधि विधान, प्रपंच, मेहनत है। लेकिन प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूँ, यह भाव जिसके अंदर बैठ गया, मैं प्रभु का ही हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो सिर्फ प्रभु ही हैं, यह भाव ही भक्ति है। इसमें क्या जाता है? अब घर में रहे तो भी भक्त, मंदिर में तो भी भक्त है, खा रहे, पी रहे, चल रहे, घूम रहे, दिल आपका भगवान में लगा हुआ है, भगवान के लिए तड़प रहा है, भगवान से अपनापन है, भगवान को ही अपना मानते हैं। यह समझ में आ गया कि यहाँ भी प्रभु, वहाँ भी प्रभु, जीवन के साथ, जीवन के बाद, केवल यही है, मैं इन्हीं का हूँ। यह भाव जिसके अंदर आ गया वही भक्ति है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप शरीर से जो बन रहा है, कर रहे हैं, दिल में परमात्मा को बसाए हुए, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माम ध्यानत उपास्ते तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मया वेशी चित्सा। हे अर्जुन, जो हर कर मेरे लिए समर्पित करके करता है, जो भी कर रहा है, भाव है ये प्रभु मेरे स्वामी हैं, प्रभु मेरे मालिक हैं, प्रभु मेरे परम पिता है, मैं जो कर रहा हूँ उन्हीं के लिए, उन्हीं की सामर्थ्य से कर रहा हूँ, प्रभु मेरे, और यह जो कार्य करने की शक्ति मेरे अंदर है वो भी मेरे प्रभु की है, ये संसार भी मेरे प्रभु की, और ये जो कार्य में कर रहा हूँ वो भी मेरे प्रभु की। तो प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए करना, प्रभु को ही सब कुछ समझना, यही समर्पण है, यही सेवा है, यही भक्ति है। और ये आ गया तो जीवन धन है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तप। हे अर्जुन, जिस भक्त के अंदर में अनन्य भक्ति है वो सहज में मुझे जान लेता है,
मेरा दर्शन कर लेता है और अंत में प्रविष्टुम च परंतु मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है, मुझ में ही समाहित हो जाता है। हम सबको पूरा जितना भी साधन बन रहा है ना, इसको इसमें ऊर्जा लगाएं आधा, फिर उसमें भी और आधा कर दें और भगवान का ध्यान करने में पूरी ऊर्जा लगा दें। पूजा पाठ जब तब को सिमटे, छोटा करें और भगवान का ध्यान, भगवान के लिए बैठकर चिंतन मनन, इसमें पूरा ऊर्जा लगाएं। और इसके लिए यह ऊर्जा हमें सत्संग से प्राप्त होंगे। भगवान के गीता जी को सुनने से, भागवत सुनने से, रामायण पढ़ने से, भगवान की कथाओं में डूबने से, भगवान की लीलाओं का श्रवण से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। भगवान की महिमा सुनते रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर भक्ति को छोड़ दें तो बाकी अन्य साधन से मेरा दर्शन होना, मेरी प्राप्ति होना यह बहुत मुश्किल है, कठिन है। क्यों? क्योंकि बाकी साधन में हम यह समझते हैं कि वो कोई भगवान है और मैं उनको खुश कर रहा हूँ, खुश कर लूँगा। भक्ति में क्या समझ में आता है? ये भगवान मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये तो पहले से मुझ पर खुश है, बस मुझे केवल शरणागत होना है। आप पूजा पाठ जब तब करते हुए भगवान के प्रति वैसी अपनापन अपने मन में जागृत नहीं कर सकते जो अपनापन भक्ति करने से होता। भक्ति मतलब आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। मैं ही भगवान से दूर था, भगवान दूर नहीं थे। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तभी। जीव भगवान से दूर था इसलिए मजबूर था, लेकिन जब वो भगवान के शरणागत हो गया तो आज भगवान हाथ बढ़ाकर उसे अपना बना लिए। तो आप इस फर्क को समझिए। बाकी जितना भी साधना है, पूजा पाठ, उपवास, व्रत, हवन, तपस्या, कुछ भी, ये सब में वो भाव नहीं जागृत होता है जो भाव भक्ति में जागृत होता है। बाकी में लगता है तू खुश हो गए तो कुछ दे देंगे, लेकिन भक्ति में क्या है? भक्ति में दूसरा कुछ चाहत ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। यहाँ आप खुश हो गए हैं अगर प्रभु तो आप मुझे मिल जाइए। भक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए होता है। बाकी साधन में कोई ज्ञान, कोई सांसारिक वस्तु, पद प्रतिष्ठा, तो हमें भक्ति पर ही फोकस करना चाहिए। प्रेम से वृंदावन विहार राजा रामचंद्र की। अब आज ग्रामाध्याय के लास्ट 55वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिसे मेरी चाहत है वो मेरे लिए जिए, मेरे लिए हर कर्म करे, मुझसे ही प्रेम करे, मुझसे ही जुड़ा रहे। मत कर्म किर्ण मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामिति पांडव, यह समामिति पांडव। अर्जुन, मैं ही परम प्रभु हूँ और सब मेरे ही अंश हो, तुम भी मेरे परम अंश हो, दिव्य अंश हो। तो भाव क्या होना चाहिए कि अब संसार भगवान की है, मेरे अंदर जो बैठा हुआ है आत्मस्वरूप बनकर वो मेरे भगवान है। आत्मा कौन है? भगवान का अंश, मतलब प्रभु ही आत्मस्वरूप बन के मेरे अंदर बैठे हो। ये संसार क्या है? भगवान का ही विस्तार है, सब वही है। ये जो मुझसे कर्म हो रहा है या क्या है? उन्हीं की कृपा है कि मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आपके अंदर सुनने की सामर्थ्य भगवान ने दिया, आपको यहाँ बैठने की सामर्थ्य, यहाँ तक आने की सामर्थ्य भगवान ने दिया, मुझे यहाँ बैठकर बोलने की सामर्थ्य भगवान ने दिया। ये भगवान की विशेष कृपा है। आप जाइए हॉस्पिटल में, किसी व्यक्ति का हाथ नहीं हिल रहा, उंगली नहीं हिल रहा, पैर नहीं हिल रहा है, चल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, कोई खा नहीं सकता है, लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से हमारा शरीर चल रहा है। जब तक उनकी कृपा है चलेगा। आपका शरीर चल रहा है, आप खा रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस विशेष भाव को समझना है कि ठाकुर जी की ही कृपा से यह शरीर कार्य कर रहा है, ठाकुर जी की ही कृपा से मैं सब संसार का काम कर रहा हूँ। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो जब प्रभु की मुझ पर इतनी कृपा है तो मुझे हर शानमंद रहना चाहिए और हर काम भगवान के लिए करना चाहिए। परम भाव से, परम भाव आएगा तभी पूजा होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भोजन खिला रहे और भाव नहीं है तो पूजा नहीं बनेगा। आप मंदिर में भी भाव से नहीं आए तो आप पूजा भी कर्म बन जाएगा। इसलिए भगवान कहते मत कर्म किन मत पर मोह।
मद भक्त संग, कुछ भी करते उसमें भाव, ऊंचा भाव, परम भाव रखो। और ऊंचा भाव यही है कि यह मुझसे भगवान ही करवा रहे, इससे बड़ा कोई भाव नहीं हो सकता है। आज हम लोग मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी के सामने, जिस दिन हम सब छोटा थे, बच्चा थे, होश नहीं था, मालूम नहीं था कि कभी गीता पढ़ेंगे, गीता का भजन प्रवचन होगा, आप लोग सुनेंगे, उस दिन भगवान व्यवस्था कर दिए थे। एक छोटा सुंदर ठाकुरवारी, यहाँ पर विश्वरंजन जाना और बैठकर तू प्रवचन करना, और कुछ सत्संगी ढूंढ दिए थे, आप लोग आना उस टाइम में और सुनना। ये उनकी कृपा है, ये भाव ही भक्ति है। ऐसा नहीं कि हम सब ढूंढ लिए और आ गए, आप आ गए, नहीं, आपको भी भगवान ने भेजा, मुझे भी भगवान ने भेजा, ये मंदिर भगवान ने बनाया, ये सुंदर शांत स्थान। अब मुझे भजन प्रवचन, जब मैं सत्संग की दुनिया में आया तो सबसे पहले महावीर मंदिर जाता था, पटना, जाने में परेशानी, आने में परेशानी, भाव बाहर पड़ता था, इस्कॉन में जाता था, बाहर जाता था और कहीं कहीं जाता था, लेकिन मुझे शांति जो महसूस यहाँ होता वो कहीं नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा कि तुम यहीं ठहर जा, यहीं शांति से करो। तो यह एहसास होना चाहिए, अंदर भाव होना चाहिए कि सत्संग भगवान की असीम कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, हे प्रभु की कृपा बनाए रखना। इसी तरह संसार में हम भोजन कर रहे हैं, 2 रोटी अगर भगवान जुटा रहे हैं तो अंदर में भाव होना चाहिए कि आपकी असीम कृपा है, चल रहा है शरीर उन्हीं की कृपा से, जाप हो रहा है उनकी कृपा से, संसार के नित्य क्रियाकर्म भी हो रहा है उनकी कृपा से, हम निरोग होकर आज जी रहे हैं उनकी कृपा से। ये भाव रहना चाहिए कि आप ही की कृपा से मुझसे कर्म हो रहे हैं प्रभु, और यह कर्म भगवान को ही समर्पित कर देना चाहिए। इसी का नाम है मत कर्म किन मत प्रभु। अब पर भक्ति शब्द है, ये परम को हम लोग कर्म में भी जोड़ दिए। कर्म भी एकदम परम भाव से करना है, भक्ति भाव से करना है कि मैं अपने प्रभु के लिए कर्म कर रहा हूँ, और भक्ति भी परम भाव से करना है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति मतलब सेवा। किसकी सेवा? भगवान की सेवा। कैसे? सब में भगवान है। अगर किसी की सेवा कर रहे हो तो भगवान की सेवा समझे। किसी को 1 लोटा जल भी पिला रहे हैं तो हमारे ठाकुर जी के अंदर बैठे हुए हमारे ठाकुर जी की खुशी होगी। कोई आदमी बोलता है आपकी सेवा से दिल जुड़ा गया, इसका मतलब अंदर बैठे प्रभु खुश हो गए। तो भक्ति में भी, भक्ति मतलब हमेशा याद रखिएगा, भक्ति माने सेवा। अब बैठ के यहाँ भजन गा रहे हैं, श्री राम जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, यह भी सेवा है, भगवान को खुश कर रहे हैं। मंदिर में झाड़ू मार रहे हैं, यह भी सेवा है। श्रोता बनकर सुन रहे हैं, यह भी सेवा है। मंदिर धो रहे हैं, यह भी सेवा है। भगवान के नाम पर पाठ करें, यह भी सेवा है। भगवान के नाम पर कुछ संयम नियम कर रहे हैं, यह भी सेवा है। भगवान के नाम पर कहीं जाकर तीर्थ या मंदिर में दर्शन, जितने भी मेरे कर्म हैं उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। एकमात्र भगवान ही। अभी इसके पूर्व के श्लोक हम लोग सुने, भक्त्या तो नन्या शक्य, अनन्य भाव। एक मेरे प्रभु के अलावा दूसरा कोई नहीं है, एक मेरे प्रभु की ही सत्ता है। चाहे लाख हिरण्यकश्यप डगमगाया लेकिन नहीं डगमगाया, भक्तराज प्रहलाद कितना भी धमकाया नहीं डरे, बस बोले बस मेरे श्री हरि की ही सत्ता है, मेरे ही परम प्रभु सर्वत्र हैं, कण कण में वही है, आपके अंदर भी वही है। मैं डरूं तो किससे डरूं? मेरे भगवान के अलावा कौन है? मीरा बाई बार बार करे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई दूसरा कौन है यहाँ पे? यह परम विश्वास, मेरे प्रभु के अलावा कोई सत्ता नहीं है। ये जो चाहेंगे वही होगा। राम किन्ह चाहें सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ऐसा कोई है ही नहीं जो मेरे प्रभु की सत्ता को चैलेंज कर दे। न तो समस्त अभ्यधिक कुतो अन्य लोकत्रय अभ्य प्रतिम प्रभाव। अर्जुन इससे पूर्व के श्लोक में कह रहे हैं, तेरे जैसा भी कोई नहीं है, तुझसे अधिक कैसे हो सकता है? यह भाव मन में अगर आपका है कि मेरे परम प्रभु ही इस परम मेरे परम प्रभु की ही परम सत्ता सर्वत्र है, उनके सिवा और कोई नहीं है। जो करना है उनके लिए, जीने का उद्देश्य वो जो भी करें हमारे अपने परम प्रभु ही हैं। अब इसमें बाधा क्या है? मोह माया। हम हैं भगवान के, और मान लीजिए संसार में किसी को अपना, कोई स्त्री
सब अब हमारे हिंदू धर्म में जैसे ही स्त्री का हाथ उसका पति पकड़ता है, विवाह होता है, उस दिन के बाद जीना मरना साथ रहना पति के साथ। ऐसा नहीं है कि वो रहे किसी अपने पति के साथ और प्रेम किसी और के लिए हो, तो यह सही भक्ति नहीं है, जार भक्ति। तो भगवान इसके पूर्व कई बार बोले, आगे 14वां अध्याय बोलेंगे, माम जयोव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव्यते, जैसे सती नारी अव्यभिचारिणी भाव से अपने पति के साथ रहती है, वैसे ही मेरा भक्त परम भाव से अनन्य भक्ति करते हुए मेरे साथ संबंध रखता है। तो संग वर्जिता, भगवान के नाते ही तो हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं, भगवान के नाते संसार, भगवान के नाते बेटा, भगवान के नाते पिता, भगवान के नाते भाई पत्नी, सब भगवान ने मुझे साथ दिया है। इन सब के पीछे भगवान है, मूल कारण भगवान है। इसलिए जितना दिन का साथ है, सेवा भाव, निष्काम भाव, ये कभी भाव नहीं आना चाहिए कि भगवान के अलावा भी मेरा कोई है। नहीं, नाता एक राम जी से, दूजे नाता तोड़ दे, एक नाता सिर्फ भगवान से, और सब अब भगवान सब में है तो उस भाव से उनकी सेवा करते रहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे सिवा और कहीं भी अपने मन को आसक्त मत करो, वो बंधनकारी हो जाएगा। संग वर्जिता, हम यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं, सामने ठाकुर जी हैं, सत्संग खत्म, प्रणाम किए चल दिए, ऐसे कि संसार छोड़कर जाना है। जिस घर में हम रहते हैं उसको छोड़ कर जाना है, जिस परिवार के साथ रहते हैं उसको छोड़ के जाना है, ट्रेन में चल रहे हैं पैसेंजर को छोड़ के नीचे उतरना है, ट्रेन को छोड़ना है, ये सब छूटने वाले हैं, कोई साथ जाने वाला नहीं है। इस भाव में हमेशा रहना है। यहाँ की हर वस्तु, यहाँ के हर प्राणी कुछ देर का साथी है, केवल जन्म जन्म का साथी, हमेशा साथ निभाने वाले मेरे परम प्रभु हैं। ये भाव उत्पन्न करना अपने दिल में। निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामिति पांडव, चूँकि अर्जुन मैं सारे जीवों के हृदय में हूँ, मेरे बिना कोई जीव हो जिंदा रह ही नहीं सकता, इसलिए तुम किसी से भी बैर भाव मत रखना, किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी दुख देना मतलब मुझे दुखी करना, किसी से बैर मत रखना, किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखना, ना किसी से डरना, मुझ पर भरोसा रखना, मुझसे प्रेम करना, हर काम मेरे लिए करना, और ना डरना न डराना, ना हमें किसी से डरना है ना किसी को डराना है। उनके उस परमात्मा के भरोसे एकदम निर्भीक होकर रहना है। जब वो हमारे साथ हैं तो चिंता की क्या बात है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम डरो नहीं, डराओ नहीं, किसी से बैर मत रखो, और यह बात विश्वास रखो कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में है, जो घटित होने वाले हैं, जब मेरे शरण में आ गए हो तो मेरी कृपा से सब अब मंगल ही मंगल होगा। दो बातें हैं, एक प्रारब्ध होता है जो आपके जीवन में घटित होने वाला है, लेकिन जब आप भगवान के हो गए तो प्रारब्ध में भी वही घटित होगा जिसमें आपका कल्याण है, बाकी भगवान भस्म कर देंगे। जन्म कोटि अघनाश ही तभी, जब आप भगवान के शरण में हो गए तो आपके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। भाव क्यों रहना चाहिए, मेरे प्रभु मैं आपका हो गया, मैं आपके शरण में हूँ। जीव जैसे ही भगवान के शरण में गया, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तभी, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब हम उनके हो गए, धधकता अग्नि है, कुछ भी डाल देंगे भस्म हो जाएगा। वैसे ही परमात्मा के चरणों में ज्ञान भक्ति वैराग्य दिव्यता धधक रहा है। हम जैसे ही उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, हम दिव्य हो जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है, ये उनकी कृपा का प्रभाव है, उनके प्रेम का प्रभाव है, यह सत्संग का प्रभाव है। इसलिए जीव को डरने की आवश्यकता नहीं है, वो कभी ना डरे, किसी से ना डरे और न किसी को डराए। यह ऐसा अगर गुण किसी में अर्जुन आ जाए, स वह माम इति पांडव, वह मुझे ही प्राप्त होगा। तो आज 11वां अध्याय का सारांश हम लोग 3 श्लोक में सुने। भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्वरूप है, जिसका तुम दर्शन कर रहे हो, यह बहुत दुर्लभ है। चाहे सामने वाले रूप में भगवान खड़ा है, अर्जुन के रथ पे बैठे हुए, एक रथी बनकर, वो भी
कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो जिनका स्वरूप सच्चिदानंद में है, जिनका नाम सच्चिदानंद में है, जिनके शरणागत हो जाना इस जीवन का परम लक्ष्य है, जिनको प्रणाम करने मात्र से तीनों तरह के ताप, दैविक, दैहिक, भौतिक ताप नष्ट हो जाता है, वो सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण है। तो उनका दर्शन कैसे होगा? भक्ति से। भक्ति के अलावा और किसी भी साधन से भगवान की प्राप्ति या भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। ज्ञान मार्ग से कोई ज्ञान स्वरूप होकर, सूक्ष्म होकर आत्मा परमात्मा को ही जानकर उन्हें प्राप्त हो सकता है, ऐसी नहीं है। लेकिन दर्शन नहीं होगा बिना भक्ति की। दर्शन तभी होगा जब भगवान की भक्ति होगी, भक्ति में प्रेम जागृत होगा, चाहत उत्पन्न होंगे तभी। तो 3 काम, 3 बात याद रखें। नंबर 1, आप भगवान के शरणागत हो गए हैं तो भगवान की शक्ति को ही अनुभव कीजिए, सब उन्हीं की सत्ता अनुभव कीजिए, सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, दूसरा कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये तपता दिन हो या बरसता बादल हो, आता जीव हो या गुजरता जीव हो, सुख हो या दुख हो, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, यथा ही भगवान एवं वस्तुतः सत्य 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 नान सर्वे यान्तु नासमुपद्रवा। उनके अलावा और किसी की सत्ता नहीं, एक सत्ता उन्हीं की है। जब वही एक है, सबका, संसार के सारे जीवों का स्वामी, सबका पति, परम पति एकमात्र जो वही है, तो हम दूसरा के चक्कर में कहने पड़े। इसलिए भक्ति उन्हीं की करनी है। और भक्ति का मतलब प्रेम, भक्ति का मतलब अपनापन, भक्ति का मतलब मिलन की चाह, भक्ति का मतलब संपूर्ण समर्पण। अगर यह गुण आ जाए तो फिर जब हम सब जगह भगवान को ही देखेंगे, जहाँ हमारी नज़र पड़ेगी भगवान ही है, तो हम जो करेंगे भगवान के लिए। जब सब में हमारे प्रभु हैं तो हमको सबसे प्रेम हो जाएगा। भगवान ने नहीं कहा कि सबसे प्रेम करो या ना करो। हो सकता है जीव का दिल छोटा हो, सबसे प्रेम ना हो, लेकिन भगवान ने जरूर कहा कि बैर किसी से मत करना। बैर करोगे तो द्वेष होगा, और जिस जीव के अंदर द्वेष है वो मुझे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सारे जीवों में मैं ही हूँ। और किसी से भी द्वेष करोगे तो मुझसे द्वेष करोगे। इसलिए आज के बाद आज हम लोग भगवान के चरणों में बैठकर यह संकल्प लें कि हे प्रभु, मुझे ज्ञान हो गया, मुझे पता चल गया आप ही सब के अंदर हो, इसलिए आज से मेरा कोई दुश्मन नहीं, आज से मेरा कोई बैरी नहीं, आज से किसी के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष द्रोह नहीं, सब में आप हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में आप हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, आप सब में हो, सब में प्रणाम करता हूँ। आज से किसी के प्रति मेरे मन में बैर भाव नहीं है। दुनिया अगर बुरा सोचता है मेरा तो सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे माथे पे भगवान का हाथ है, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। इस तरह से आप हर काम भगवान के लिए कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। दुनिया कुछ दिनों का साथी है आपका, इसलिए इसमें ज़्यादा शक्ति मत रखिए। हर जीव में भगवान को देखिए, भगवान से प्रेम हो जाएगा। शरीर देखिए ही मत, शरीर में मत मरिए, शरीर तो बदलने वाला है, शरीर के अंदर रहने वाला को देखिए, सब में हमारे प्रभु हैं। इस तरह का भाव रखेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और भगवान की प्राप्ति का सबसे उत्तम स्थान सत्संग है, जहाँ भगवान की कथा हो, जहाँ भगवान की लीलाओं का गान हो, जहाँ भगवान के नाम का जप हो, भगवान के नाम का संकीर्तन हो, लीलाओं का कीर्तन हो, वही स्थान पर भगवान की भक्ति देवी विराजती हैं। इसलिए भक्ति करते रहिए और भगवान की ओर बढ़ते रहिए। प्रेम श्री वृंदावन विहारी सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, है श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम।
सीता राधे श्याम जय राधे श्याम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और सिर्फ परमात्मा का हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, मापति महादेव की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय